गुड मॉर्निंग क्लास। एक बार फिर से हम सभी हाजिर हैं अपने नए टॉपिक के साथ। जो टॉपिक है आज आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना। तो देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब क्या होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपका एक ऐसा सेंटेंस होता है जिस सेंटेंस में हम अपने हृदय से निकलने वाले त्वरित विचारों को प्रकट करते हैं। यानी कि an exclamatory sentence is the sentence that expresses sudden feeling after activating or seeing an object। किसी विषय वस्तु से प्रभावित होकर के जो भी हमारे हृदय से विचार निकलते हैं वो हमारे एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। तो देखिए, आज के जीवन में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज बहुत ज्यादा होता है। हर एक फील्ड में आप जाएंगे तो वहां पर हर जगह पर आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखने को मिलेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज आप करते हैं सबसे ज्यादा जब भी कहीं हम पिकनिक में जाते हैं, टूरिस्ट प्लेस पर जाते हैं या कोई ऐसी चीजें देखते हैं जिनको देख करके हमारे हृदय से अचानक कोई विचार निकल आते हैं, तो ऐसे विचारों को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। अब देखिए, अंग्रेजी भाषा में इनका प्रयोग कैसे करना होता है। इंग्लिश लैंग्वेज में आप असर्टिव सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं, आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में कैसे चेंज करना है, तो इन दोनों के लिए रूल्स एक ही होते हैं, केवल उनका प्रारूप बदल दिया जाता है। जैसे असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना है तो रूल्स वही होंगे। अगर आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है तो उसके लिए रूल्स आपके वही होते हैं। बस जो बेसिक डिफरेंस होता है वो ये होता है आपका कि असर्टिव सेंटेंस में जो सेंटेंस आपका गिवन होता है वो असर्टिव फॉर्म में होता है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो सेंटेंस आपको गिवन होता है वो एक्सक्लेमेटरी फॉर्म में होता है। फिर से एक बार बताते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो किसी विषय वस्तु को देखकर, स्पर्श करके या महसूस करके हमारे हृदय से अचानक जिन विचारों का प्रकट होना महसूस होता है या हमारे हृदय से अचानक जो विचार प्रकट होते हैं, ऐसे विचारों को स्टूडेंट्स हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के रूप से जानते हैं। तो आइए देखते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कितने प्रकार से असर्टिव में चेंज किया जा सकता है। तो देखिए, आपके लेवल में, इंटरमीडिएट के लेवल में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करने के थोड़े से कुछ रूल्स दिए गए हैं, जिन्हें लेकर के आज हम हाजिर हैं अपनी इंग्लिश ग्रामर की इस सीरीज नंबर 3 में, जिसमें आज हम बात करेंगे कि आपका यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो तो उस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में कैसे चेंज करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके लिए सबसे पहला जो आपका रूल आता है वो ये कहता है कि यदि हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हाउ से स्टार्ट हो रहा है, उसमें एडजेक्टिव भी दिया गया है और नाउन, यहां पर नाउन के रूप में आपका जो सब्जेक्ट होता है वो गिवन होता है, सब्जेक्ट दिया गया है। इसके बाद में यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दी गई है और सबसे लास्ट में यहाँ पर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज किया गया है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हमें असर्टिव में चेंज करने के लिए सबसे पहले नाउन को राइट कर देते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब को राइट कर देते हैं और इस हाउ के सेंस को पूरा करने के लिए वेरी का यूज करते हैं, फिर एडजेक्टिव को यूज कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो भी हमारा कॉम्प्लीमेंट या पूरक वर्ड्स होते हैं हम उन्हें यूज कर देते हैं। इसी सेंटेंस को बनाने का हमारे पास एक दूसरा भी तरीका होता है। सबसे पहले हम इट लिखेंगे। इट को हम डमी सब्जेक्ट के रूप में भी जानते हैं, यानी कि इसका अपना स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता है। इट लिखेंगे, इट के बाद में जो हेल्पिंग वर्ब इस नाउन के बाद दी गई है वो हेल्पिंग वर्ब आप राइट करेंगे। हाउ के सेंस को पूर्ण करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए वेरी का यूज करेंगे, फिर एडजेक्टिव और ये नाउन लिख देंगे। देखिए कुछ एग्जांपल्स, जैसे कह रहा है हाउ कोल्ड द डे इज, यानी कि जैसे सुबह हम सोकर के उठे, ओ बहुत ठंड है, बहुत ज्यादा ठंड है, तो उसके लिए अंग्रेजी में क्या वर्ड निकला, हाउ कोल्ड द डे इज, आज का दिन कितना ठंडा है। तो इसी सेंटेंस को जब हम इंग्लिश में असर्टिव फॉर्म में चेंज करेंगे तो बन जाएगा द डे इज वेरी कोल्ड।
देखिए मैच करते हैं कि क्या ये जो सेंटेंस है ये उस गिवन फॉर्मेट से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हाउ दिया गया, यहाँ पर आपका सबसे पहले हाउ दिया गया, फिर यहाँ पर आपका एडजेक्टिव दिया गया, यहाँ पर कोल्ड आपका एडजेक्टिव दिया गया, यहाँ पर नाउन सब्जेक्ट के रूप में, यहाँ पर द डे सब्जेक्ट के रूप में, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पर आपको कॉम्प्लीमेंट के रूप में कुछ नहीं दिया गया तो आपने कुछ नहीं यूज किया, लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क, यहाँ पर भी लास्ट में आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज किया गया है। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने का द डे इज वेरी कोल्ड, या दूसरे तरीके से इट इज वेरी कोल्ड डे। स्टूडेंट्स ये था आपका पहला तरीका जिसके द्वारा आपको असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी या एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव में चेंज करना है। गुड मॉर्निंग। अब देखिए एक्सक्लेमेटरी का आपका सेकंड रूल, एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव में चेंज करने का आपका सेकंड रूल क्या कहता है। तो देखिए अभी आपने जो पढ़ा वो आपने पढ़ा था कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यदि हाउ से स्टार्ट हो रहा है तो हम उसका असर्टिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। अब स्टूडेंट्स क्या करना है कि अब आपके सामने है कि यदि आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है वो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट से प्रारंभ हो रहा हो, साथ में उसमें इंडेफिनिट आर्टिकल ए अथवा एन दिया जाए, फिर साथ में एडजेक्टिव हो, कोई नाउन हो, फिर सब्जेक्ट हो, फिर यहाँ पे बी के रूप में इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, इस प्रकार की आपकी लिंकिंग वर्ब्स हो और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया जाए। तो ऐसे सेंटेंसेस को असर्टिव में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले ये जो सब्जेक्ट आपका लिखा है उसे हम यहाँ पर सर्वप्रथम राइट करते हैं, फिर सब्जेक्ट के साथ आपकी जो बी लिखी है उसे राइट करेंगे, फिर इंडेफिनिट आर्टिकल को राइट करेंगे। इसके बाद में इस व्हाट के सेंस को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर हम वेरी को यूज़ करते हैं, फिर उस एडजेक्टिव को राइट कर देते हैं और एडजेक्टिव के बाद आपका जो नाउन गिवन होता है उसे राइट कर दिया जाता है। अब यहाँ पर बहुत बार बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये पूछा कि सर ये बताइए कि कहाँ पर हम ग्रेट लगाएं, कहाँ पर वेरी लगाएं। तो उसका एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि जब यहाँ पर देखिए कि आपको एडजेक्टिव के साथ साथ नाउन भी मिल रहा है, लेकिन जब आपको व्हाट के साथ केवल कोई नाउन नजर आए, एडजेक्टिव ना नजर आए, तो उस कंडीशन पर हम वेरी के स्थान पर किसका यूज करते हैं स्टूडेंट्स, तो वेरी के स्थान पर उस कंडीशन पर हम ग्रेट का यूज करते हैं। लेकिन यदि व्हाट के साथ एडजेक्टिव भी दिया है और नाउन भी दिया गया है तो उस कंडीशन पर हम सिर्फ और सिर्फ वेरी का यूज करते हैं व्हाट को हटा करके। लेकिन यदि व्हाट के साथ कोई नाउन दे दिया जाए और उसके साथ कोई एडजेक्टिव ना दिया गया हो तो वहाँ पर वेरी का यूज अच्छा नहीं माना जाता। वहाँ पर हम व्हाट के सेंस को पूरा करने के लिए ग्रेट का यूज करते हैं तथा जो हमारा डमी सब्जेक्ट इट है उसे हम अपनी ओर से यूज करते हैं, क्योंकि उस इट का सेंस उस सेंटेंस में छिपा हुआ होता है जिसे हमें बाहर लेकर के आना होता है। तो देखिए ये कुछ एग्जांपल्स आपके सामने दिए गए हैं और ये कुछ एग्जांपल्स आपके सामने दिए गए हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इनको और देखते हैं कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का असर्टिव कैसे बनेगा, इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में कैसे फॉर्म करेंगे। तो देखिए ये जो आपका सेंटेंस है ये वर्ड से प्रारंभ हो रहा है, तो ये देखिए कि क्या ये जो सेंटेंस है वो इस स्ट्रक्चर से या रूल से मैच कर रहा है कि नहीं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर व्हाट, यहाँ पर व्हाट, एन, ए एडजेक्टिव के रूप में ब्यूटीफुल दिया गया, नाउन के रूप में पिक्चर दिया गया, सब्जेक्ट के रूप में इट दिया गया, बी के रूप में वॉज दिया गया, लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आपको दे दिया गया। तो ऐसे सेंटेंस को चेंज करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली सबसे पहले सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को उठाना है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट इट है और हेल्पिंग वर्ब वाज है, तो क्या बन गया स्टूडेंट्स, इट वाज। फिर क्या करना है, ए अथवा एन, जो हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल्स इनमें से कोई एक, तो यहां पर ए दिया गया है तो क्या हो जाएगा, आ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर।
यानी कि इसका जो असर्टिव सेंटेंस बना वो बना इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर। ये आपका इसका इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का असर्टिव सेंटेंस बन करके तैयार हो गया। ऐसे ही देखते हैं व्हाट अ फाइन साइट इट इज। तो अब इसे चेंज करने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को लेते हैं। तो स्टूडेंट सब्जेक्ट क्या है आपका? इट है, इसके बाद यहां पर इज है। इट इज अ वेरी फाइन इट इज अ वेरी फाइन साइट। क्लियर स्टूडेंट्स? ये तो था आपका जब आपके सेंटेंस में कोई आपको एडजेक्टिव दिया जाएगा। अब यहां पर आपको देखना है कि यहां पर जब आपको कोई एडजेक्टिव नहीं दिया जाएगा तो ऐसे सेंटेंसेस को कैसे हमें असर्टिव में चेंज करना है। तो देखिए व्हाट प्लस आपका इंडेफिनिट आर्टिकल और नाउन। फॉल मीन्स झरना, चांस मीन्स मौका, यानी कि कह रहा व्हाट अ फॉल, क्या झरना है। तो यहां पर आपको एडजेक्टिव नहीं दिया गया। तो जब एडजेक्टिव नहीं दिया गया तो ऐसे सेंटेंस को चेंज करने के लिए कॉमनली हम क्या करेंगे? तो इट वाज इज अ ग्रेट फॉल। दूसरे का क्या बनेगा स्टूडेंट्स? इट वाज इज अ ग्रेट चांस। तो ये था स्टूडेंट्स आपका सेकेंड टाइप का रूल एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव में चेंज करने का। अब नेक्स्ट रूल हम लोग पढ़ेंगे कि जहां पर हम कुछ स्पेशल वर्ड्स का यूज करते हैं, उन स्पेशल वर्ड्स का यूज करने के लिए हम उन्हें उन एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स को असर्टिव में कैसे चेंज करते हैं, उनके सेंस को कैसे चेंज किया जाता है। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद में फिर हम अभी आपको थर्ड रूल और फोर्थ रूल बताते हैं जो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाला है। बस केवल दिल और दिमाग खोल करके बैठिएगा और पढ़िएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। स्टूडेंट्स, ये है आपका रूल नंबर थर्ड, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस में चेंज करने का रूल नंबर थर्ड। देखिए रूल नंबर थर्ड क्या कहता है? तो रूल नंबर थर्ड आपका ये कहता है कि यदि आपके सेंटेंस में एलास या आहा से स्टार्ट हो रहा है, यदि आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एलास या आह से स्टार्ट हो रहा है तो वहां पर इट इन वर्ड्स को हटा देंगे। इट इज सैड दैट के साथ बाकी का जो सेंटेंस होगा उसे जोड़ देंगे। हुर्रा या आहा प्रसन्नता को प्रकट करने वाले, प्लीजेंट को प्रकट करने वाले वर्ड्स दिए गए हैं, तो इन वर्ड्स को हम हटा देंगे और इट इज जॉयफुल दैट के साथ दूसरा सेंटेंस जोड़ देंगे। यदि ब्रावो लगा है तो इट इज मैटर ऑफ प्रेस के साथ दैट लगा के दूसरा सेंटेंस ऐड कर देंगे। वाव मतलब आश्चर्य प्रकट हो रहा है तो इट इज वंडरफुल दैट लगा देते हैं। गुड हेवेंस का मतलब पछतावा, पश्चाताप करना, तो इट इज मैटर ऑफ रिग्रेट दैट लगाते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स, यदि आपका सेंटेंस वुड दैट, ओ दैट, इफ ओनली आदि शब्दों से प्रारंभ हो रहा है तो ऐसे सेंटेंस को हम असर्टिव में जब चेंज करते हैं तो इन वर्ड्स को हटा देते हैं और इन सभी के प्लेस पर आई विश दैट का यूज कर दिया जाता है। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स कि हमें इन्हें कैसे चेंज करना है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल एलास के लिए। देखिए एलास के लिए क्या एग्जाम्पल है, जैसे लिखा हुआ है एलास ही डाइड, अरे राम वह मर गया। तो अब ऐसा सेंटेंस आपका क्या कर रहा है? ऐसा जो सेंटेंस है वो सेंटेंस आपका दुख प्रकट कर रहा है, यानी कि इट इज सैड दैट ही डाइड। अब हुर्रा के लिए हमने लिख दिया हुर्रा वी वॉन। प्रसन्नता है कि हम जीत गए, खुश हैं कि हम जीत गए हैं, हमने विजय प्राप्त कर ली है। तो ऐसे सेंटेंसेस को चेंज करने के लिए हुर्रा के लिए हम क्या करेंगे? हुर्रा को हटा देंगे। इट इज
फुल दैट वी वॉन। अब है ब्रावो, इसका जैसे हम लिखते हैं ब्रावो, यू डिड वेल। शाबाश, शाबाशी दी जा रही है, तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा कार्य किया तुमने। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए शाबाशी का मतलब क्या है? प्रेस। प्रेस का मतलब प्रशंसा करना, प्रशंसा के द्वारा वर्णन करना। तो क्या हो जाएगा? इट इज मैटर ऑफ प्रेस दैट यू डिड वेल। ऐसा ही स्टूडेंट्स गुड हेवेंस है। अब वुड या वुड दैट का एक देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है वुड आई वर यंग अगेन। काश मैं फिर से जवान हो जाऊं, काश मैं फिर से अपने बचपन के दिनों में पहुंच जाऊं। ये इस सेंटेंस का वर्णन है। तो यानी कि यहां पर क्या किया जा रहा है? इच्छा प्रकट की जा रही है। तो क्या हो जाएगा? आई विश दैट आई वर यंग अगेन। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस में चेंज करने का सारा रूल्स एंड ट्रिक्स। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस प्राप्त होते रहें।